के लिए, देश हित के लिए आप सब मिलकर आवाज़ उठाए। हिंदुस्तान में इतना बड़ा कोई जेल नहीं है जो पूरे लोगों को अंदर रख सके। तो हम लोग घुट घुट के मरने से अच्छा है एक दिन लब्बैक कह के बाहर निकले इस सरकार को, अंग्रेज से जो बदतर सरकार है इसको उखाड़ फेंके। जय हिंद। और आज सीबीआई और ईडी को जिस तरीका से इस्तेमाल कर रहा है यह सरकार, चाहे राजीव गांधी हो, चाहे अभिषेक बनर्जी हो, चाहे कोई हो, सबके पीछे ईडी सीबीआई लगाकर घोर मजाक बनाया जा रहा है। जो लोग पैसे लेकर भाग गए उसके खिलाफ क्यों नहीं इंक्वायरी हो रहा है? ये भी सच साबित हो जाए कि हम कितना कमीशन खाए हैं। इसलिए नहीं, निपुर शर्मा आज तक क्यों नहीं अरेस्ट हुई, जिंदाल क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, अतीय नंद जो हर समय पटंगा बोलता क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, कपिल मिश्रा के बारे में बोल रहे हैं वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ, जो किसान आंदोलन कर रहे थे उसके ऊपर गाड़ी चला दिया गया, जान से मार दिया गया, वो क्यों नहीं अरेस्ट हुआ। माने जो बीजेपी का समर्थक होगा वो अरेस्ट नहीं होगा। तो आज दुर्भाग्य है हमारे भारत का, जिस तरीक़ा से जुबैर खान को सच बोलने की सज़ा दी गई। ये सच बोलना अपराध हो गया है इस बीजेपी के सरकार में। अन्यथा अगर ज़रा भी ईमानदारी होती सरकार में, जिसके लिए जेल हुआ जुबैर खान को, वो निपुर शर्मा आज तक अरेस्ट नहीं हुई, जबकि महाराष्ट्र पुलिस दिल्ली में जाकर 2 बार धरना देकर चलाई, नहीं हेल्प किया गया। तो आज जो दिन आ रहा है ये सिर्फ़ और सिर्फ देश की बदनामी की सिवा और कुछ नहीं है। सच बोलना अगर अपराध है तो झूठ ही सब बोले। आज जब से बीजेपी सरकार आई है हमने अपने इस उम्र में कई एक चीज़ ऐसा देखा है, कभी स्कूली लाइफ में हम लोग कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी मर्डर, कोई भी कुछ होता रहा तो हम लोग हमेशा रोड जाम करके बोलते थे सीबीआई इंक्वायरी हो, सीबीआई इंक्वायरी हो। अब तो कम से कम बीजेपी वाले भगवान से डरे। गॉड इज़ द लास्ट डिसीजन। गॉड का डिसीजन, खुदा और भगवान का डिसीजन एक ही बार आएगा जो कहर के रूप में आएगा। ये जो सोच रहे हैं कि ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे, ये गलत है। ये हम लोग का कुरान बोलता है कुल्लुन नफ्सुन जायकतुल मौत, हर किसी को एक बार मौत का मज़ा चखना है। ज़िंदगी झूठ है, मौत झूठ नहीं है, मौत बरहक आएगी। आज हम मरेंगे, कल तुम मरेंगे। अगर हम सब पार्टी वाले से हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो 2 चीज़ में जवाब दे दे हमको, देश बड़ा या पार्टी। अगर देश बड़ा है तो पार्टी भूल जाए, जनता बड़ा या नेता। अगर जनता बड़ा है तो नेतागिरी छोड़कर जनता के हक में सब पार्टी मिलकर आंदोलन करे ताकि इस सरकार को उखाड़ फेंका जा सके। क्योंकि आज इंडिया में, हमारे भारत देश में ऐसा कोई जेल नहीं बना है जो एक मोहल्ला को रख सके। अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग उठ जाएंगे तो किस जेल में रखेंगे? ये रखने वाले भी खुद खाए बगैर मरेंगे, किसको क्या खिलाएंगे? आज जो दौर आ रहा है हम लोग का कुछ दिन में श्रीलंका से भी बदतर आएगा। लेकिन इस सरकार से भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कम से कम वो भी अल्लाह ईश्वर गौर से डरे, क्योंकि उनको भी उन्हीं के सामने जाना है। आज जिस कदर से अत्याचारी किया जा रहा है, कर सकते हैं, कर रहे हैं। आज गरीबों की आज नहीं कल लगेगा। बड़े बड़े हिटलर, तानाशाही सब गुजर गए। आज इस सरकार को बुलडोजर बाबा से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि चीन के सेना पर कब बुलडोजर चलेगा? पाकिस्तान इधर से हमला करने वाला तैयार हो जाता है, उसके देश में कब बुलडोजर चलेगा? सिर्फ भारत में बुलडोजर? सिर्फ मुसलमानों की दोस्त, थोड़ा सा गलती हुई बुलडोजर चला दो। बाड़ी को मस्जिद हो या मंदिर हो या मदरसा हो, हर जगह बुलडोजर। लेकिन आज अग्नि पथ के लिए जो आंदोलन हुआ, रेल जला, संपत्तियाँ जला, उस वक्त बुलडोजर कहाँ गुम हो गई? बुलडोजर नहीं है। आज जो तांडव चल रहा है शिवसेना बीजेपी, सरकार तोड़ो सरकार बनाओ, उसमें बुलडोजर कहाँ है? एक चीज़ और भी है कि आज हमारे देश का दुर्भाग्य है, 4 आदमी पूरे देश को जिस तरीक़ा से गंदी सियासत से
लोगों को परेशान किया है, किसी को ईडी, किसी को सीबीआई, किसी को जेल दिखाकर। आज ये 4 आदमी में पहला नाम मोहन भागवत, जिसके इशारा पर सब गर्दिश करता है। दूसरा नाम हमारे मोदी जी, तीसरा नाम अमित शाह, चौथा नाम योगी। लेकिन जनता और देशवासी भी अफसोस छोड़कर कुछ नहीं कर सकते हैं कि हम लोग इतिहास पढ़े थे कि सबसे बड़ा राष्ट्रपति होता कि राष्ट्रपति के एक इशारे में सुप्रीम कोर्ट की सज़ा भी माफ़ हो जाती है। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी भी जो रिटायर हो गए, मौन व्रत राष्ट्रपति जी थे, गोविंद जी, जिन्होंने रात के अंधेरे में सिर्फ सिग्नेचर किए हैं सरकार को सरकार बनाने में हिमायत करने के लिए, जनता और देश के लिए नहीं किए। हमको तो ये कहने पर मजबूर होना पड़ता है कि ऐसे राष्ट्रपति का पेंशन काट दिया जाए जो देश हित में बात नहीं किया, आज तक एक शब्द नहीं बोला कि जो देश में ये हो रही है ये गलत है या सही। कम से कम अब रिटायर हो गए, अब तो कम से कम अंदर की आत्मा को जगा कर ये बोले कि ये लोग गलत कर रहे हैं, ताकि देशवासियों को ये लगे कि राष्ट्रपति जी गुलाम थे उस वक्त तक, अब खुल के आज़ाद हो गए, जैसे रिटायर होने वाले जज बोलते हैं। आज कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है इनके राज में। कोर्ट की हुकूमत ऑर्डर देने से पहले ये लोग बुलडोजर चलाते हैं। किस किताब में लिखा है? बुलडोजर चलने का नियम होता है, कोई भी अवैध मकान, कोई भी गलत काम हुआ तो कोर्ट से डिसीजन होगा, डिसीजन में उसको टाइम मिलेगा, टाइम के बाद बुलडोजर चलेगा ताकि अगला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जहाँ जाने सके जाए। लेकिन यहाँ तो वन डे, बीवी का नाम पे घर है, आदमी पकड़ा, बीवी का घर तोड़ दो, ये क्या बात है भाई? सिर्फ मुसलमान के ऊपर अत्याचार। मुसलमान के बगैर क्या हिंदुस्तान था या है या रहेगा? तीनों सेंटेंस मेरा ये है, मोदी जी, योगी जी, अमित शाह, ये कान खोल कर सुन लो कि जब भी देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की ज़रूरत होगी, सबसे पहले आरएसएस, बीजेपी नहीं जाएगा बल्कि मुसलमान सीमा पर डटेगा। आज तुम आंदोलन करके दिखा दो, चलो बुलडोजर लेकर चीन में हम सब मुसलमान लोग चलने के लिए तैयार हैं, साने पर साना मिलाकर। 2 दिन की जिंदगी पे इतना न इतराइए हुजूर, नमरूद का रहा है न फिरौन का गुरूर, एक दिन आपका गुरूर खाक में मिल जाएगा। जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं, नुपुर शर्मा के नाम पे कभी महाराष्ट्र में आपको सरकार गिराने के सियासत में, कभी मध्य प्रदेश में बुलडोज़र चलाने के सियासत में, कभी उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र चलाने के सियासत में, इस तरह से ये कारसानी हो रहा है जिसकी वजह से आप समझ नहीं सकते कि लोग अपने अपने घरों में बिल्कुल सहम सा गए हैं कि कहीं खुद से गलती ना हो जाए और उसका सज़ा पूरे ख़ानदान को भोगना पड़े। ये हाल है देश का। और हम सब अपने देश में रह कर के भी जो है विदेशी जैसा व्यवहार महसूस कर रहे हैं, ये हाल है। और आप जानते ही हैं कि हर दिन कुछ ना कुछ मुसलमानों के खिलाफ़ साजिश किया जा रहा है, कभी मोहम्मद के नाम पे, कभी बुलडोज़र के नाम पे, कभी वोट बैंक के नाम पे, कभी गौकसी के नाम पे, हर जगह कुछ ना कुछ साजिश किया जा रहा है। और इसके वजह से लोग बिल्कुल सहम सा गए हैं और अपने घर पर सिमट गए हैं। कारोबार का हाल ख़राब है, ट्रेन में लोग सफ़र करने से डर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा में निकलने से डर रहे हैं कि इस वक्त कब कहाँ क्या हो जाए कोई ठीक नहीं। और अगर आप दाढ़ी वाले, टोपी वाले हैं तो आपके ऊपर संग इल्ज़ाम आ जाएगा कि आपने करवाया। अगर आप वहाँ मौजूद हैं तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। अग्निपथ के नाम पर जो 4 साल की नौकरी के आह्वान कर रहे हैं तो जनता क्या समझेंगे 4 साल, जबकि इनका एक मंत्री विजय वर्गीय खुद ही बोलता है कि वहाँ नौकरी ख़त्म होगी तो हमारे पार्टी ऑफिस में ड्यूटी करेंगे। क्या सेना की इज्जत इतनी गिर गई है कि बीजेपी के पार्टी ऑफिस में दरवानी करेगा? क्या एक दरवान है? क्या ज़मीर नहीं है? आप इस सरकार में कोई भी लगाम नहीं है। विजय वर्गीय जो बोल दे, कपिल मिश्रा जो बोल दे, नुपुर शर्मा जो बोल दे, जिसका मर्जी जो बोल दे, अतिथ्यानंद जो बोल दे, हर किसी का बात का कोई मेल नहीं। अमित शाह जी बोले अब कोई बहन बेटियां को डर नहीं है, सोने पहन के निकले। दूसरे दिन एक बहन बेटी की रेप हो गई। जो बोला है बीजेपी सब का सब उल्टा हुआ है। बेटी बचाओ, किससे बचाओ?
बढ़तगारी जो भी पकड़ा रहा है ज़्यादातर बीजेपी। इन्होंने बोले हैं 15 लाख सबके खाता में आएंगे, लास्ट में हो गया जुमला। नौकरी देंगे, उन्हीं का मंत्री बोलता है कि नौकरी करके हमारे घर में आओ। आज ये नौकरी एक बहाना है, आरएसएस को ट्रेनिंग में लाना है, ये इनका एजेंडा है। आरएसएस को ट्रेनिंग में लाना है, इलाके में अशांति फैलाना है। अगर अशांति को माइनस कर दिया जाए तो बीजेपी का जात पात मंदिर मस्जिद अशांति दंगा फसाद को बात कर दीजिए, बीजेपी जो भी काम किया एक काम बता दें कि जो जनहित में किया था। मोदी जी ने क्या किया, गुजरात से दंगा लेके आए, यहाँ पर भी वो इसी तरह दंगा नाच रहे हैं। तो कम से कम देश के लिए सोचिए। विदेश में बुराई हो रही है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर हो रही है। तो ये मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं सिर्फ घूमने और कपड़ा बदलने के लिए, इनके अलावा कोई काम नहीं किए हैं।